ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिरसेमहिदेवहितं ददायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तास्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुरङ्गोपदं महन्तं श्रीशङ्कराचार्यस्य पद्मपादं च श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः केशव गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद् भगवत गीता 41 से लेकर 50वीं तक 18वीं अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्राह्मणा क्षत्रिया वीशां शूद्राणां च परन्तपा कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जावमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यापलायनम्
ध्यानमीश्वर भावस्य शास्त्रां कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यम् वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मा निरतः सिद्धिं यथा विन्दति ताश्रुमो यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग अथर्ववेदी का मांडुक्य उपनिषद का और आखिरी कारिका में यहाँ आगम प्रकरण का आकर कारिका का 29 कारिका का भाष्य देखना है। यहाँ अमात्रो अनंत मात्रस्य द्वैतस्य द्वैतस्योपशमं शिवा ओंकारो विदितो येन सामुनीर नेतरो जना। इसी का हम लोग कल देखे थे शब्दार्थ का आज भाष्य देखना है और उसी का ही यहाँ अमात्रा तुरीय ओंकारः माने तुरीय ओंकार अमात्र ही है ये कह रहा है। अमात्र तुरीय ओंकार ही है इसका सिद्ध कर रहा है। माने आत्मा का चौथा पाद, आत्मा का जो चौथा पाद तुरीय मात्राओं का चौथा मात्र वो अमात्र, ये दोनों एक ही है, तुरीय ओंकारी है ये कह रहा है। मीयते अनया इति मात्राः मने मीयते अनया इति मात्रा परिचित्ति सा अनंता यस्या सा अनंत मात्राः। यहाँ पर मीयते अनया इति मात्रा मतलब मात्रा मीन्स मापने वाला होता है। मापने वाला मतलब पहले भी हम लोग मान का बारे में विचार किए थे। मापना जैसा मान से मापता है वैसा ओंकार भी मापा जाता है। और परिचिति सा अनंत यस्या सा अनंत मात्रा वो अकार उकार मकार परिचिति है, वो अलग अलग है। और अमात्र में कोई परिचिति नहीं है।
और अकार उकार परिचिति होने के नाते वो परिचिति है, किंतु ये मापता है। अकार अपना विश्व रूप में पूरा अपने शरीर को मापता है। शरीर में नखशिखा पर्यंत क्या हो रहा है आपको जानता है ना, विश्व रूप में। विराट रूप में पूरा प्रपंच को मापता है। जहाँ भी जो कुछ हो रहा है सबका दृष्टा होने के नाते सब जगह में सभी वस्तुओं में आकार और वैश्वानर एकता होने के नाते आकार सर्वत्र मापता है और उकार भी अपना सूक्ष्म शरीर को मापता है, हिरण्यगर्भ भी सर्वत्र मापता है, अलग परिचिति है। और ईश्वर भी अपने स्वरूप में पड़ा हुआ बीज को वो सब जानता है। कोई मापना मतलब यहाँ पर जानना, उसका बारे में जो आपको ज्ञान है उसको जानना ही यहाँ मापना। और या अनंत अस्या स अनंत मात्र, जैसा अमात्र का अनंत मात्र है। जैसा आकाश है, आकाश में अनंत घर बनाओ, अनंत गड़े बनाओ, अनंत आश्रम बनाओ, वो कभी शेष नहीं होता है। वो जितने बनाते जाओ उतने वो रहते ही वैसे ही रहता है। वैसे ही और ये अनंत मात्रा भी ओंकार का अनंत है। अब जितने स्वर व्यंजन जितने राग आलापन करे, वो जितने रागों में आप राग गाते जाओ वो ओंकार में ही हो रहा है। इसलिए वो अनंत मात्रा है। यस्यासा अनंत मात्रा न एतावैत्वम अस्यः परिच्छेतुं शक्यता इत्यर्थः। वो परिच्छेद किया हुआ जो अनंत मात्रा को आप तुलना नहीं कर सकते। इसको इतने ही है, परिमिति नहीं कर सकते, वो इतने ही हैं। मैंने इसका इयत्ता का मैंने परिच्छेद नहीं किया जा सकता है। अनंत मात्रा का तो आप आकाश जितने हैं उतने आप बनाते जाओ, मात्रा भी अनंत ही होते रहेगा, किंतु अमात्र में कोई परिचिति किया नहीं जाता है। अमात्र तो अनंत, वो भी असीमित है, उसको मापा नहीं जाता है। अब साधारण आकाश में भी रॉकेट जितने दूर जाएंगे उतने अब जाता ही जाएगा, किंतु वहाँ कोई अंत नहीं है, आकाश का ही अंत नहीं है। फिर आकाश का भी जो साक्षी है, अवकाश देने वाला, आकाश का भी अवकाश देने वाला आत्मा वो कौन मापेगा? इसलिए यहाँ अनंत मात्र कहा गया। रामानंद ये थोड़ा माइक ठीक करो, थोड़ा आवाज ठीक आ रहा नहीं। यहाँ अनंत मात्रा, यहाँ पर एतावत्वम अस्या परिच्छेतुं शक्यता इत्यर्थः। माने यहाँ पर वहाँ अनंत मात्रा को हम माप नहीं सकते, यत्ता का परिच्छेद नहीं किया जा सकता है, ये बात कह रहा है। सर्वद्वैत उपशमत्वात् एवं शिवा, यहाँ शिव शब्द का अर्थ दे रहा है सर्वद्वैत उपशमत्वात् एवं शिवा। माने जब द्वैत क्या है यहाँ पर, अमात्र का दृष्टि से, ओमकार का दृष्टि से आकार उकार मकार भी द्वैत ही है। और एक कुछ भी नहीं है, केवल अमात्रा स्वरूप में अपना हाथ में ही है, वहाँ शिव है। शिवा मीन्स मंगल कर, पहले भी बताए थे शिव शब्द का, वहीं मंगल है। दूसरा रहे तो अमंगल है, अपना आप में रहे तो मंगल है। व्यवहारिक में भी अपना आप में रहे तो ही अब मंगल कर है, और दोबारा दूसरा कोई व्यक्ति रहे तो ही वहाँ पर भय का कारण होता है, क्योंकि डिपेंडेंस बढ़ता है ना एक का एक ऊपर में। इनका ऊपर वो डिपेंड है, उनका ऊपर ये डिपेंड है। और अकेला रहे तो कोई किसी का डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, मैं ही हूँ, अलेख निरंजन, एक में आनंद है। वैसे ही अनात्मा जहाँ रहे तो द्वितीयात् भय भयम भवति, दूसरा रहे तो ही भय रहता है। जितने भी निकटतम हो किंतु भय रहता है। अगर अकेला रहे तो कोई भय नहीं है अपना आप में। वैसे ही
यहाँ पर सर्वद्वैत उपशमत्वात् एवः शिवः, द्वैत का उपशम होने का बाद वो शिव होता है। माने वो अवस्था में ये शरीर भी मेरा है वो बोध भी नहीं रहेगा, ऐसा भी जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरा अपना आप में कोई वहाँ भेद नहीं रहता है। कोई वहाँ सुख हुआ अथवा दुख भी, जो कुछ हो रहा है दुख हो रहा है तो मुझे ही शरीर का हो रहा है, अब देखता है साक्षी रूप में। वैसे ही जैसा कोई किसी का क्रोध आ गया किसी का ऊपर, व्यवहार में गुस्सा करेंगे, किंतु एकत्व बोध होने का बाद वो भी मैं ही हूँ, और कोई किसको गुस्सा करे अपना शरीर में। अब भोजन करते समय आपका दंत ने जीवा को काटा, दांत जीवा को काटे तो पत्थर लेके ये दांत तुम जीवा को काट दिया, कौन आया तुमको मैं पनिशमेंट दूंगा बोल के दांत को तो पत्थर लेकर तोड़ेंगे नहीं, किंतु दांत भी आपका ही है, जीवा भी आपका ही है। वैसे ही जब एकत्व बोध होने के बाद प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वो मुझ में ही हो रहा है, वो बोध हो गया। तभी वो बोध जब हो गया तो प्रपंच को देखते हुए भी आप शिव है, मंगल कर रहे। माने कुछ ना होना या मंगलमय नहीं है, वैसे ही नहीं लेना। और कुछ नहीं हुआ है तो फिर प्रपंच पूरा प्रलय होने के बाद ही परमात्मा मंगलमय होगा, वैसा तात्पर्य अगर निकले तो प्रपंच रहते हुए समय आप मंगलमय नहीं होगे, फिर भेद आएगा। वैसा बात नहीं है, प्रपंच रहते हुए भी वहाँ पर उनका अंदर में द्वैत भाव नहीं है, इसको वैसा लेना। सर्वद्वैत उपशमत्वात् एव शिवा मीन्स द्वैत उनको अंदर में परिचित्ति भाव नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ। स्वरूप दृष्टि से एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सब में मैं ही हूँ, वैसा प्राज्ञ लोग देखता है। ज्ञानी लोग प्रपंच को देखते हुए भी अपना एकता को ही देखता है, वहाँ दूसरा दोबारा है ही नहीं। अब जितने हजारों करोड़ों गड़े रहते हुए भी वहाँ मिट्टी रूप में मिट्टी ही है, वहाँ गड़ा नाम को कोई चीज़ है ही नहीं है, वो दिखने मात्र है, व्यवहार के लिए ही है। ऐसा व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से व्यवहार करते हुए अब मिट्टी का ऊपर अगर ध्यान रहा, आप शिव है, मंगल कर रहे, माने जो भी देख रहा है तो आपको प्रपंच का जो व्यवहार हो रहा है दुख सुख से लिप्त नहीं होता है, कोई यहाँ शिव कहा गया। ओंकार यथा व्याख्यातः विदिता येनः सा एवः परमार्थ तत्वस्य मननातु मुनि। यहाँ ओंकार यथा व्याख्याता विदिता येनः सा परमार्थ तत्वस्य मननातु मुनि, मतलब यहाँ ओंकार को यथावत जैसा जान लिया, मतलब ओंकार में अमात्र और पाद में तुरीय, ये दोनों को एकता को जो जान लिया अर्थात अनुभव किया, दोनों को अनुभव करके वो परमार्थ तत्व में निष्ठ हो गया। यहाँ वही तत्वविद कहा जाता है। एक है तत्वविद, मतलब तत्व को सम्यक जानने वाला तत्वविद है, तत्व को जानने वाला। तत्व को श्रवण करके जानने वाला, अनुभव नहीं किया, उनको शास्त्रविद, शास्त्रज्ञ कह सकते। शास्त्रज्ञ में तत्वज्ञ में भेद इतने हैं। तत्वज्ञ मतलब तत्व को अनुभव किया, और शास्त्रज्ञ मीन्स शास्त्र का बारे में उनको बहुत जानकारी है, किंतु वो तत्वज्ञ नहीं बना इत्यादि रूप में। यहाँ शास्त्रविद केवल जानना मात्र है, तत्वविद अपरोक्ष अनुभव की तत्वज्ञ कहा गया। और वैसा इस ओमकार को जैसा जाना, ओमकार को जाना तुरीय आत्मा और अमात्रा ये दोनों एक ही है, उसमें अनुभव किया हुआ। मात्रा पादा पहले ही हम लोग बताए थे, वाच्य वाचकयोर अभेदा। यहाँ अभिदान अभिधेय अभेदा, जो अभिदान ओंकार, अभिधेय ओंकार जिससे बता रहा है वो ब्रह्मा, दोनों एकत्व पहले भी बताए थे। यहाँ दोनों एक ही है,
ऐसा कोई जान लिया, ऐसा अनुभव किया, वही जो परमार्थ तत्व से मननात् मुनि, वही परमार्थ तत्व का ही मनन करने वाला, अन्य को नहीं। परमार्थ तत्व क्या है? विश्व तेजस प्राज्ञ को मनन करने वाला मुनि नहीं है। विश्व तेजस प्राज्ञ को हम भी मनन कर रहे हैं, हम भी शास्त्र पाठ करते हुए मनन हो रहा है, किंतु हम बुद्धि स्तर पर मनन हो रहा है, किंतु बुद्धि में जो हो रहा है वो अंतस्थ नहीं हुआ, माने अंदर में नहीं उतरा, वो ज्ञान हमको पचा नहीं। जब वो पचेंगे दवा काम करेगा ना। आप दवा ले लिया, मुंह में है, किंतु अंदर में वो पूरा खून खून में सर्वत्र व्याप्त नहीं हुआ। वैसे ही वो अनुभव भी अपरोक्षता निश्चयात्मक का बोध जब नहीं हो जाए तो वो शास्त्रविद ही है, तत्वविद नहीं है। और तत्वविद मतलब वो अनुभवज्ञ पुरुष, ओंकार को वैसा सम्यक रूप में जो जान लिया, वही यहाँ पर मुनि कहा गया। ना इतरो जना, ना इतरो जना शास्त्रविद अपि इत्यर्थः, यहाँ बताया गया। ना इतरो जना शास्त्रविद अपि, माने शास्त्र को जानने वाला जितने भी जाने वो तत्वविद तो मुनि नहीं कहा जाता है उनको। जैसा नारद सनत कुमार में जो चांदोग्य में, नारद तत्वविद तो नहीं था, उनका अंदर में शोक था, इसलिए सनत कुमार जी का पास गया। भगवो अद्येमि ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो शिक्षा कल्पा निरुक्तम ज्योतिषम छंद और भूत विद्या नक्षत्र विद्या क्षेत्र विद्या इत्यादि पूरा गिनती कर दिया। जितने जानकारी नारद को था ये शास्त्रविद था, शास्त्रज्ञ ही था। इसलिए इतरा ना इतरा जना शास्त्रविद अभी, शास्त्रज्ञ होते हुए भी शास्त्र में पकड़ बहुत है, जो कुछ ही आप पूछेंगे सब विद्वान है। कल भी बताए थे सहस्र अवधानी भी हो सकता है, जो कुछ एक बार हजारों आदमी आपको एक क्षण में बोलेंगे तो आप एक का एक अलग अलग उत्तर दे सकते, उतने बुद्धि में क्षमता है, किंतु तत्व को नहीं जाना फिर वो मुनि नहीं है। इसलिए यहाँ महामुनि वही होता है जो शास्त्र को जाना है। इसलिए दोनों में अर्थ है तत्ववित्त शास्त्रवित्त का भेद इतने ही है। और एक बार भरद्वाज ऋषि भी बहुत शास्त्र पढ़ा। भरद्वाज ऋषि ने शास्त्र अध्ययन खूब करते थे, शास्त्र अध्ययन कर कर करके उनको इतने शास्त्र जानकारी हो गई, तब भी अंदर में उनको संतुष्टि नहीं था। भरद्वाज ऋषि का संतुष्टि नहीं था, नहीं शास्त्र इतने ही पढ़ रहा हूँ तो अनंत हो वही शास्त्र, शास्त्र अनंत है। आपको हम लोग वैसा नहीं सोचना केवल हम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है इतने ही हैं शास्त्र, प्रस्थानत्रय यही नहीं। तो आप जितने भी खोजते जाओ उतने ही अब बढ़ते जाएगा। अनंत है, अनंत हो वही शास्त्र कहाँ गया। और भरद्वाज ऋषि का कहना है मैं पूरा शास्त्र पढ़ के ही रहूँगा। उनका उतने जिद था, सब कुछ जानने का उनको विचार आया मन में। फिर ब्रह्मा जी का पास गया, हम एक जन्म में पूरा शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पूरा नहीं हो रहा है, हमको 3 जन्म दीजिए, इकट्ठा 3 जन्म दे देना, 3 जन्म में जितने हम जिएंगे उतने जन्म अवधि हमको देना, मैं शास्त्र पढ़ूंगा। ठीक है, ब्रह्मा जी तथास्तु किया और भरद्वाज ऋषि ने खूब शास्त्र अध्ययन किया। शास्त्र अध्ययन कर करके 3 जन्म हो गया। अभी सोचा था मेरा शास्त्र पढ़ना अभी पूरा हो गया होगा, अभी इतने 3 जन्मों से अनंत काल तक मैं पढ़ते ही रहा, कुछ काम ही नहीं है शास्त्र ही पढ़ना। और 3 जन्म अंत होने के बाद और ब्रह्मा जी से पूछा आप बताइए हम कितने शास्त्र पढ़ा अभी तक। आपको तो ब्रह्मा जी पिताजी है, आपको जानकारी है सृष्टि रहस्य, हम जितने शास्त्र अभी तक अध्ययन किया होगा 3 जन्मों में। और ब्रह्मा जी ने कहा भरद्वाज जी सामने एक पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ से जाके 3 मुट्ठी भर मिट्टी ले आओ। कहाँ? भरद्वाज ऋषि ने बड़े पहाड़ लेके 3 मुट्ठी भर मिट्टी ले आके ब्रह्मा जी का सामने रखा। देखो
तुम 3 जन्मों में जितने पढ़ा, ये मुट्ठी भर 3 मुट्ठी भर ही पढ़ा। जो पहाड़ दिख रहा है ना, जो आप अनभिज्ञ हैं, जो शास्त्र आप अनवगत है, वो पहाड़ जैसा वैसे तैसे ही है। उससे 3 मुट्ठी भर ही, 3 जन्मों में 3 मुट्ठी भर शास्त्र ही पढ़ा। अर्थात यहाँ केवल जानने का पीछे ही नहीं दौड़ना। ये लोक वासना, शास्त्र वासना इत्यादि भी एक वासना ही है। और ये शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि में श्लोकार्थ में भी बताया, लोक वासना या जंतु शास्त्र वासना या पिचा। ये जंतु कहाँ गया? एक पशु ही है। शास्त्र का पीछे पढ़ने वाला भी पशु जैसे ही है। केवल जानना 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 ही, जान के क्या करेंगे? अब इकट्ठा कर रहा है वस्तु को, उपयोग नहीं कर रहा है, उसके क्या अर्थ नहीं है ना। अब इकट्ठा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। एक शास्त्र का लोभी हो गया। एक लोभी आदमी रहता है, इकट्ठा करते 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 वो खुद उपयोग नहीं करेगा, किंतु सिर्फ दिखाने के लिए, जानने के लिए। बड़े बड़े धनी लोग भी वो खुद खर्च नहीं करता है, इकट्ठा करके रखता है, उनका पास इतने हैं, उतने में खुश होता है। माने इतने इनको जानकारी है, बड़ा विद्वान है, उतने नाम आए तो भी उनको अंदर में बहुत खुश होता है, उतने से संतुष्ट है। किंतु वो खुद नहीं कहेगा, अनुभव नहीं करे तो कोई काम का नहीं है शास्त्र। इसलिए यहाँ पर जितना जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप जितने जान लिया उतने में कितने आप कर्म में उतराया, कितने आप अनुभव कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ जानना मुख्य नहीं है, यहाँ पर अनुभव करना मुख्य है। इसलिए यह अनुभव को प्राधान्यता दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया, ना इतरो जना शास्त्रविदपि इत्यर्थः। शास्त्र के विद जितने भी जाने, वो जितने मुखस्तुत करे, किंतु वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। तत्वता जानना ही मुख्य है। इसी भाष्य का अनुसार इति गौड़पादीय कारिकायां प्रथमम आगम प्रकरणम समाप्तम। यहाँ पर आगम प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। आगम प्रकरण में पूरा 29 मंत्रा में 29 कारिका 12 मंत्र, पूरा उपनिषद का यहाँ प्रतिपादन किया गया। अभी प्रतिपादन में क्या आपको अवगत हो गया? माने ब्रह्म ही सत्य है और ज्ञाते द्वैतम न विद्यते पहले बताए थे। जानने का बाद द्वैत नहीं रहेगा। शास्त्र तो कहा ना जी, पहले ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इत्यादि रूप में शास्त्र कहाँ गया? एकमेव अद्वितीयम इत्यादि कहाँ पहले आए थे। फिर एक ब्रह्म को तो मैं जान लिया, फिर जानने का बाद द्वैत नहीं रहता है, शास्त्र कहा। फिर हम जान लिया तो फिर द्वैत क्यों दिख रहा है? ऐसा शंका आए तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। इस मिथ्यात्व को निरूपण करने के लिए अभी दूसरा प्रकरण है, वैतथ्य प्रकरण नामक दूसरा प्रकरण है। माने मिथ्यात्व का निरूपण करने के लिए। और मिथ्य क्या है? यहाँ पूरा प्रपंच दिखते हुए भी मिथ्या है, और वैसे ही इसको युक्ति से पहले जानने का बाद प्रपंच नहीं रहेगा, वो शास्त्र में है। किंतु युक्ति, अगर जो भी शास्त्र आप पढ़ना है तो श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभव प्रमाण, तीनों प्रमाणों में जब टिकेगा तभी शास्त्र का पूर्ण रूप से स्टाम्प मोहर लगेगा। किंतु हम अभी तक श्रुति प्रदान से ही देखा, अभी युक्ति से प्रपंच मिथ्या है निरूपण करने के लिए वैतथ्य प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। और इस वैतथ्य प्रकरण में 38 कारिकाएं है, इसका पूरा प्रपंच मिथ्यात्व का निरूपण करने के लिए। अभी पहले उपोद्घात भाष्य में
प्रकरण निरूपण करते समय आद्य गुरु शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा था, यहाँ यस्या द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पः उपशमे रज्जुतत्व प्रतिपत्ति तस्यः द्वैतस्य हेतुतो द्वैतत्य प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम् इत्यादि वो उपोद्घात भाष्य में कहा। यहाँ नहीं है, वो पहले अगर जाएंगे तो आपको इसका बारे में पता चलेगा। यहाँ पेज नंबर 24 में है, वो पेज नंबर 24 में वो लिखा था, वो उपोद्घात भाष्य लिखते समय ये वैतत्यु प्रकरण का संबंध में लिखा, और उसी का ही यहाँ पर कैसा मिथ्या है ये बात कह रहा है। जैसा प्रपंच दिख रहा है जी आपको, कैसा दिख रहा है, मतलब द्वैत कैसा प्रतिपादन करना है, तो एक ही अद्वैत ही एक है, केवल रज्जु ही है। रज्जु में ही दारा दंडा माला इत्यादि विकल्प द्वैत दिख रहा है आपको। जैसा द्वैत प्रपंच को मिथ्यात्व को जब समझेंगे, माने ये दारा दंडा माला सर्प इत्यादि जो विकल्प है वो मिथ्या है, जब आपको जानेंगे तभी वहाँ केवल बचेगा रज्जु, अद्वैत रहेगा। वही यहाँ पर अद्वैत कह रहा है, यहाँ ये बताया गया, वहाँ पर बताया यस्या द्वैत प्रपंचस्य उपशमे द्वैत प्रतिपत्ति ही रज्ज्वामेव सर्पादि विकल्प उपशमे। रज्जु में जो विकल्प है दारा दंडा माला इत्यादि, जो विकल्प हटने के बाद वह क्या रहेगा, बचेगा क्या, केवल रज्जु ही बचेगा, विकल्प हट जाएगा। अभी वैसे ही यहाँ पर हटेगा, मतलब वो दिखते हुए भी रज्जु सर्प जैसे दिखते हुए भी वो भ्रम हटेगा। वहाँ पर प्रपंच भी आपको ब्रह्म ज्ञान होने के बाद प्रपंच हटेगा, मतलब प्रपंच जैसे तैसे ही पड़े रहेगा, किंतु वहाँ सत्यत्व बोध हटेगा। प्रपंच सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, वो दिखने मात्र है, वो बोध आपको हो जाएगा। और इसलिए यहाँ जो द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर वह केवल तत्वबोध हो जाता है, वह केवल आत्मा ही रह जाता है, जो कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं है। जैसा वहाँ रस्सी ही है, ये विकल्प मिथ्या है, वो बोध आपको अवगत हो जाता है। और उसी द्वैत का जो युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व को प्रतिपादन करने के लिए यहाँ युक्ति दे रहा है, स्वप्न दृष्टांत से युक्ति से प्रपंच है ही नहीं है, वो केवल दिखने मात्र है, द्वैत है ही नहीं है, केवल देखने मात्र है। उसी का ही यहाँ पर निरूपण करने जा रहा है। और यहाँ भाष्य में लिखा है, ज्ञाते द्वैतम ना विद्यते इत्युक्तः। ज्ञाते द्वैतम पहले बताए थे, जानने का बाद द्वैत नहीं रहता है। एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्यः। श्रुति भी कहाँ है, वो एक ही है, अद्वितीय नहीं है, दूसरा है ही नहीं, एक ही है ब्रह्म। और ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जानने का बाद द्वैत नहीं रहा, रहेगा ही नहीं। मैंने जानने का बाद मीन्स सत्य को जानने के बाद, सर्प को जानने के बाद, रज्जु को जानने के बाद वह सर्प नहीं रहेगा। जो विकल्प दिख रहा है आपको दारा दंडा माला, वो नहीं रहेगा, केवल वह रज्जु ही रहेगा, ये बता रहे। और ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इत्युक्तम एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्यः आगम मात्रम तत्। अभी जो बताया ना, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, हाँ, और एकमेव अद्वितीयम, ये क्या है ये बता रहा है। ये आगम मात्रम तत्, आगम मतलब वो शास्त्र ही है। शास्त्र में श्रुति प्रतिपादित मंत्र है, किंतु अपना युक्ति से कैसा मानेंगे उसको। शास्त्र में तो कहा गया ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जानने का बाद द्वैत नहीं रहेगा। किंतु अगर कोई मंदबुद्धि अधिकारी है, मंदा मध्यम अधिकारी, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि प्रपंच तो दिख रहा है, वो नाश कहाँ पर हो रहा है। फिर उसको युक्ति से बताने के लिए यहाँ इसको प्रतिपादन करने जा रहे हैं। यदि
जो बताया गया शास्त्र वो शास्त्र में ही है, किंतु अभी तत्रः उपपत्ति अपि द्वैतस्य वैतथ्यं शक्यते अवधारयितुम् इति द्वितीय प्रकरणम आरभ्यते। अभी इसको युक्ति से निरूपण करने के लिए जो कुछ हम शास्त्र में हैं उसको युक्ति से, शास्त्र तो बताया गया जानने का बाद प्रपंच नहीं रहेगा, जो कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म एक ही है, मगर इसको कैसा युक्ति से कैसा प्रतिपादन करेंगे, वो युक्ति से बताने के लिए द्वैतस्य वैतथ्यम शक्यते, माने द्वैत नित्य ही है, उसको अवधारण कराने के लिए इति द्वितीय प्रकरणम आरभ्यते। द्वितीय प्रकरण द्वैत मिथ्यात्व, वैतथ्य मतलब मिथ्यात्व, उसी का ही प्रतिपादन करने जा रहा है। और यहाँ पर अगर आत्मा ही सत्य है तो यहाँ दिखने वाला द्वैत प्रपंच भी सत्य हो सकता है, वैसा एक शंका आ सकता है, क्योंकि दिखने वाला का अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान रज्जु है, रज्जु में सर्प भी दिख रहा है तो सर्प भी सत्य हो सकता है, वैसा किसी किसी का शंका हो सकता है, क्योंकि बिना अधिष्ठान का आप अध्यारोप अध्यस्त कैसा हुआ, कुछ हुए कुछ वहाँ पर है इसलिए वो दिखा, वो दिखने वाला भी सत्य हो सकता है। वैसे भी जो प्रपंच दिख रहा है वो दिखने वाला प्रपंच भी सत्य हो सकता है, क्योंकि हम भोजन खा रहा है, गरम गरम कहे तो जीव जल रहा है और भूख लग रहा है, सत्य है ना। और कोई वहाँ मारपीट हो रहा है तो खून बह रहा है, कानून का सामने दिख रहा है तो सब सच्ची ही दिख रहा है हमको, उसको मिथ्या क्यों मानना? हमको तो प्रत्यक्ष प्रमाण को आप कैसे टुकराएंगे, वैसा शंका आ सकता है। उस शंका आए तो इसी शंका का दूर करने के लिए ही यहाँ वैतथ्य प्रकरण आरंभ किया जाता है। अरे वो देखने मात्र में ही है, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सत्य रहता है, वैसा बात नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सत्य नहीं रहता है, दिखते हुए भी वो सत्य नहीं रहता है। जैसा अब आकाश में तारा देख रहे हैं, तारा वो प्रत्यक्ष है, तारा यहाँ से दिख रहा है, आंखों को सबको दिखता है, किंतु दिखते हुए भी आकाश में जो तारा है वो आमला की जैसा दिखता है, अब इतने एक गोली जैसा, किंतु वास्तव में स्वरूप दृष्टि से अब जानेंगे उसको, वो उतने ही है क्या? ये पृथ्वी से सूर्यमंडल से भी अत्यंत बड़ा है, अत्यंत आकाश में अत्यंत दूर होने के नाते आकाश में तारा अब छोटा से आमला की जैसा दिख रहा है, किंतु प्रत्यक्ष होते हुए भी आपको क्या दिख रहा है? वो सत्य है क्या? वैसे ही ये पूरा प्रपंच प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए भी वो सत्य नहीं है, ये बात कह रहा है। और वैसे ही यहाँ पर कुछ वैतथ्य का मतलब झूठा, ये मिथ्या प्रपंच को झूठा निरूपण करने के लिए वैतथ्य का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। और आप और दूसरा एक शंका आ सकता है, जैसा प्रपंच को तो शास्त्र में निषेध किया है, नेति नेति नाइति नाइति निषेध मुख से शास्त्र तो बता दिया, फिर दोबारा यहाँ पर युक्तिपूर्वक क्यों निरूपण करने जा रहा है जी? शास्त्र तो बता दिया प्रपंच मिथ्या है, नेति नेति हिसाब से निषेध मुख से बता दिया गया, फिर आप दोबारा इसको युक्ति से फिर वैतथ्य को क्यों निरूपण करना चाहते हैं? किंतु वो ठीक है, जो जब तक जो अज्ञानी जन ये प्रपंच को वैसा नहीं मानता है, सीधा बताएंगे तो प्रपंच नहीं है बोले तो साधारण जो मंद मध्यम अधिकारी है, जब तक उनको मन में दृढ़ निश्चय ही नहीं होगा तब तक वो मानेंगे नहीं। वो दृढ़ बोध कराने के लिए, मंद मध्यम अधिकारी का भी दृढ़ बोध कराने के लिए यहाँ पर वहाँ इसको निरूपण के लिए यहाँ पर युक्ति से बताने जा रहा है। वैतथ्य प्रपंच का मिथ्यात्व का निरूपण वही युक्ति है। यहाँ पर यहाँ स्वप्न दृष्टांत अरुंधति न्याय से
स्वप्नों का दृष्टांत देकर अब जो कह रहा है, प्रपंच दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वप्न में भी जब आप स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न का भूख, स्वप्न का प्यास, स्वप्न में जब जीव जल रहा है, स्वप्न में जो कुछ हो रहा है, स्वप्न में वो सत्य ही था। फिर स्वप्न में जो सत्य था, जागने के बाद वो मिथ्या हो गई। वैसे ही अब जब आप स्वरूप में जब तक जागेंगे नहीं, स्वरूप में जब तक जागेंगे नहीं, तब तक ये सत्य जैसा भाषित होता ही रहेगा। जब तक आप स्वप्न से जागेंगे नहीं, तब तक स्वप्न मिथ्या नहीं होगा। स्वप्न स्वप्न में स्वप्न सत्य ही भाषित होगा। फिर आप जागने के बाद ही सपना बाधित हो जाएगा। वैसे ही जब आप स्वरूप में जागेंगे, तभी पूरा प्रपंच जो दिख रहा है वो भी बाधित हो जाएगा। मतलब दिखते हुए भी ये सब है ही नहीं है। स्वरूप दृष्टि से केवल एक आत्मा ही है, प्रपंच है ही नहीं है, ये बोध हो जाएगा। और इसी का ही यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम लोग खा रहा है, पी रहा है, अनुभव कर रहा है, वही स्वप्न में भी खा रहा है, पी रहा है, अनुभव कर रहा है। किंतु जागने के बाद सपना का खाना, सपने में जो अगर स्वप्न सच होता, वो सपने में आप जो कुछ खा लिया, जागृत होने के बाद आपको पेट भरना चाहिए। जागृत में भी हाँ पेट भर गया जी, स्वप्न में खूब खाया मैं, स्वप्न में तो बहुत अनुभव किया, खूब खा के आया। कोई अगर भोजन परसेंगे तो नहीं जी मैं अभी अभी भोजन खा के आया, ऐसा कहेंगे? स्वप्न का भोजन जागृत में काम का नहीं है, वो मिथ्या था। अगर यहाँ भी स्वप्न में जागृत में भी जो खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, आ रहा है, व्यवहार कर रहा है, वो भी मिथ्या ही है। केवल माया में हो रहा है जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई ना खाता है ना पीता है, शरीर खा रहा है, पी रहा है। शरीर पंचभूतों में अति अतारम, एक को एक खाने जा रहा है, ये प्रकृति का नियम है। घास है, गाय खा रहा है, दूध दे रहा है, और गाय भी मर गए तो कीड़ा खा रहा है। अभी इंसान भी धान चावल गेहूँ खाते जा रहे हैं, वो भी मर जा रहे हैं। चाय बन के फिर दूसरा पेड़ में, पंचभूतों में फिर पेड़ पौधा रूप में शरीर का जो अंश है, शरीर का जो खाद बनकर किसी एक पेड़ में खाद बन गया, फिर उग गया पेड़ रूप में। पांचभौतिक रूप में जो कुछ जन होता है वो मरते ही रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर कोई जागृत स्थान भी सपनावती नित्य ही है, वो सच नहीं है। इतने ही इसको शंकराचार्य जी ने व्यवहारिक सत्य कहा गया। तीन सत्ताओं में, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ताओं में प्रातिभाषिक सत्ता जब तक स्वप्न देख रहा है तो वो प्रातिभाषिक सत्ता सच्ची है। अब स्वप्न में मिथ्या नहीं है, स्वप्न सच्ची है जब तक आप स्वप्न देख रहा है। जब व्यवहार में आएंगे तो ये व्यवहारिक सत्ता है, ये भी सच दिख रहा है, अनुभव कर रहा है, किंतु ये पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जब पारमार्थिक सत्ता में आप जब जागेंगे, जब आप स्वप्न से जागे तो स्वप्न बाधित हो गया। वैसे ही यहाँ व्यवहारिक सत्ता भी पारमार्थिक सत्ता में जब जागेंगे, तब पूरा व्यवहारिक सत्ता बाधित हो जाएगा। इसी का वजह से यहाँ पर द्वैत नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। इसलिए बता देंगे ननी लोदो नचोत्पत्ति इत्यादि, कोई उत्पत्ति नामक कोई चीज़ है ही नहीं है। घड़ा का क्या उत्पत्ति है? घड़े का अगर स्वयं उत्पत्ति, स्वयं सत्ता होकर अगर मिट्टी, बिना मिट्टी अगर घड़ा रहे तो ठीक है, हम लोग मानेंगे घड़ा का स्वयं सत्ता है। बिना बिना अधिष्ठान का जो अध्यस्त वस्तु रहता ही नहीं। वैसे ही बिना जो तुरीय चैतन्य का प्रपंच रहता ही नहीं है। फिर प्रपंच कहाँ देख रहे हैं आप? नाम रूपों में देख रहे हैं। जो दिख रहा है तो मिथ्या ही है। अब जो कहे, जो कुछ व्यवहार कर रहा है, मिथ्य को सत्य रूप में मानकर व्यवहार करके वो मिथ्य का ही आप इतने प्रपंच भी सत्य है, इसमें मोहित हो गया। इसके लिए कैसा? अज्ञान का वजह। वो अज्ञान ही बाधा है यहाँ पर।
स्वप्न भी जाग्रत अवस्थायां यः पश्यति यः शृणोति तथैव स्वप्न अवस्थायां तदेव पश्यति तदेव शृणोति। जागृत काल में जो जो संस्कार आपको पड़ रहा है वही स्वप्न देख रहा है, और वो वासना रूप में वहाँ प्रपंच को देख रहा है, और यहाँ संस्कार का पूर्व जन्मों का जो संस्कार का वजह है, जिस जिस योनि में जन्म हुआ उसी उसी का उपाधि का अनुसार प्रपंच का अनुभव कर रहा है। इसलिए वो जन्म भी मिथ्य स्थायी नहीं है, ये प्रपंच भी मिथ्या है स्वरूप दृष्टि से। किंतु जब तक वो स्वरूप का बोध है तब तक प्रपंच सत्य ही। अनुष्ठान करो, पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, अंतःकरण को शुद्धि करो इत्यादि भी सत्य ही है। जब अंतःकरण शुद्धि करते 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 जब आप समझेंगे ये कुछ नहीं है, ये मृग जैसा, मृग अपना कस्तूरी की ढूंढता है, ये कहाँ कहाँ ढूंढ रहे तो वहीं पर मिल जाता है। जब तक विचार करते 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 समझ में आ जाएगा प्रपंच मिथ्या है, यहीं पर ये बात कहाँ गया, जैसे रस्सी में सांप ये बताए। फिर हम वैसा है तो फिर हम शास्त्र क्यों पढ़ना? प्रपंच आप बोल रहा है जी, मिथ्या मिथ्या कह रहा है, मिथ्या का ये मिथ्या वस्तु को जानने के लिए हमको क्या जरूरत है? शास्त्र का क्यों पढ़ना? फिर वो मिथ्या ही है, पढ़ने दो उसको, हमको क्या लेना देना, मिथ्या ही है। अगर वैसा अगर सोचेंगे तो, और ब्रह्म ही सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मिथ्या जगत को क्यों जानना? नहीं, वैसा बात नहीं है। जब तक जो बुद्धि में बैठा हुआ अज्ञान, अनंत काल का अज्ञान संसार को सत्य मान के ही हमारा अंतःकरण में वो स्मृति रूप में पड़ा है, प्रपंच सत्य ही है। और जब तक आप प्रपंच का आत्मा का बारे में ही सुनते जाएंगे, केवल मैं निर्गुण निराकार हूँ, चिदा ब्रह्म रूप, चिदानंद रूप, शिवोम शिवोम सुन रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। आप जान रहे हैं तो एक साइडेड हो जाएगा, वन साइडेड, एक तरफ हो जाएंगे। पूर्ण रूप में जानना, सिक्का का दोनों तरफ जानेंगे, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। मिथ्या को भी जानेंगे तो सत्य का पूर्ण रूप से अवगत हो जाएंगे, नहीं है तो ज्ञान कच्चा रह जाएगा। अगर आपको जो ब्रह्म ज्ञान हो गया, होने के बाद प्रपंच को आप सत्य मानेंगे, क्योंकि ये भी दिख रहा है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी प्रपंच मिथ्यात्व को आप अगर नहीं जानेंगे, फिर आप बोध होने के बाद भी, पूर्ण रूप सब कुछ ब्रह्म होने के बाद भी जो व्यवहार रूप में जो दिख रहा है, मेरा शंका आ सकता है तो प्रपंच का बारे में नहीं जाना, इसलिए अविद्या का बारे में भी जानने का जरूरत है। जैसा सुखदेव जी पूर्ण रूप में ज्ञानी थे, सुखदेव, फिर उनको जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। वो पहले से पेट से बाहर आना नहीं चाहता, माया का वजह है। फिर बाद में उनको पूर्ण ज्ञान होने के बाद उनको भी एक बार शंका आया, हमको जो अनुभव हुआ वो सत्य है नहीं है। फिर पिताजी से पूछा, तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दो, ब्रह्म ज्ञान। उनको जो अनुभव हुआ था पूर्व जन्म का संस्कार साधना का वजह से, वही अनुभव, वही ब्रह्म ज्ञान व्यास जी ने सुखदेव को दे दिया। सुखदेव को देने के बाद सुखदेव मन में प्रपंच का बारे में उतरा नहीं ना, सुखदेव जी प्रपंच का विचार नहीं किए थे और केवल ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित थे। फिर कभी कभी उनको मन में शंका आते थे, प्रपंच भी मैं पूर्ण ज्ञान हूँ या नहीं हूँ। ज्ञानी होने के बाद भी, पूर्ण ब्रह्मा में प्रतिष्ठित होने के बाद भी उनको शंका आई मन में। पिताजी भी बोला और ब्रह्म ज्ञान हमको जो जानता है वही पिताजी बोला, इसमें क्या नया है। फिर पिताजी को फिर पूछने लगा, हम ब्रह्मज्ञानी है नहीं है, थोड़ा नहीं ये वैसा मानेंगे नहीं, चलो तुम जनक राजा का पास जाओ। फिर जनक राजा का पहले ही खबर मिल गया, सुखदेव का ऐसा शंका है, आजकल शंका घूम रहा है। सुखदेव जी ने गया जनक जी का पास। जनक जी ने महल में पहले से ही बता दिया, वैसा सुखदेव आने वाला है, अगर मेरा बारे में पूछेगा ना, उनको गेट में भी बिठा देना, उनको अंदर नहीं आने देना।
चलो 3 दिन हो गया, गेट बाहर ही खड़ा है। फिर अंदर प्रवेश हुआ, 3 दिन के बाद अंदर प्रवेश कराया। अंदर प्रवेश होने के बाद फिर अंदर में एक जहाँ कूड़ा कचरा फेंकता है ना, वहाँ पर स्थान में बिठा दिया उनको। सभी लोग आके वहाँ कूड़ा कचरा फेंकने लगा, इनका सिर पैर भी गिर रहा है सुखदेव जी का। फिर बाद में कई परीक्षा करने के बाद अंत में बड़े बड़े युवती जहाँ पर रहते हैं, नाच रहे गा रहे नंगा, वहाँ प्रवेश कराया। एक पात्र में दूध दे दिया, पात्रा भर के दूध दिया, तुम पूरा वहाँ नग्न स्त्रियाँ नाच रहा है, उसको एक चक्कर मार के आना, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना। सुखदेव उनका बानी नहीं है कौन नाच रहा है क्या हो रहा है। वो पात्र में दूध लेके पूरा चक्कर मार के जनक जी का पास आया। फिर पूछा तुम्हारा क्या शंका था, तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तुम्हारा क्या शंका था। फिर उनको बोध कराया जनक जी। बोध कराया तो उन जन्म का पहले उनका जो अनुभव था ब्रह्मज्ञान का, पिताजी ने जो अनुभव अवगत कराया ब्रह्मज्ञान, जनक जी भी वही अवगत किया। फिर इसका नया क्या है। अरे अरे सुखदेव जी, आप जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, आपको शंका आ गई मैं ब्रह्मज्ञान हूँ नहीं हूँ, इसलिए तुम पिताजी से पूछा। फिर मेरा पास आने के बाद तुम्हारा पास 100% ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है। तुम्हारा अंदर में जो शंका हुआ मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ नहीं हूँ, वो कब आता है, माया का थोड़ा भी अंश तुम्हारा अंदर में काम करे तो वो तुमको शंका आता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं भी परीक्षा किया, 3 दिन तुम बाहर बिठाया, तुमको अभिमान नहीं आई। कूड़ा कचरा में भी तुम्हारा सिर में गिराया, तुमको ना क्रोध आया कुछ नहीं आया। तुम कामियों का साथ दिखाया, तुमको कुछ भी तुम्हारा अंदर में कामना उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हारा पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान का लक्षण, माया पकड़ेगा नहीं तुमको, माया का एक लेश मात्र तुम्हारा अंदर नहीं है, तुम पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान है। ये बात कहा गया। वैसे ही यहाँ पर हम माया को क्यों जानना, मैंने यहाँ इसलिए जानना अपना ज्ञान को पक्का करने के लिए, फिर दोबारा शंका ना आ जाए, इसलिए यह पूर्ण रूप से बोध कराने के लिए यहाँ पर वैतथ्य प्रकरण का, यहाँ पर जैसा जो जगत की स्वप्नवत, जो दीर्घ स्वप्नवत देखना, स्वप्न भी सच्चे दिखा, जागने का बाद मिथ्य हो गई। जगत भी अब स्वरूप में जब जागेंगे तो ये पूरा जगत भी मिथ्य ही होगा। उसको प्रतिपादन करने के लिए ही यहाँ पर वैतथ्य प्रकरण का यहाँ बता दिया गया। अगर वैसे जानेंगे तो क्या फल है, फल भी बताता है। जगत का सत्यत्व बुद्धि अगर ठीक ठीक से हो जाएगा ना, तब राग द्वेष, जगत में जो व्यवहारिक राग द्वेष मोह ममता इत्यादि नहीं आएगी, क्योंकि जगत मिथ्या है। आपको निश्चयात्मक बुद्धि हो गई ना, जब जगत मिथ्या है, निश्चयात्मक बुद्धि हो गए तो ये मिथ्या संसार का पीछे क्यों दौड़ना। कभी कोई मर रहा है, कोई जमीन छीन रहा है, कोई ये हो रहा है वो हो रहा है, परेशान नहीं हो जाएंगे आप, निश्चय रूप से बैठेंगे। अरे जैसा बच्चे लोग खेलता है ना, खिलौना से खेलता है, तो आप बड़े आदमी समझता है बच्चे लोगों का बेवकूफ़ी है, वो मिट्टी में ही बनाया, मिट्टी में ही ध्वंस हो गया। ये मेरा मैं मानना के नाते वो बच्चा मूव हो गया उनका पास, खिलौना का पास, ये रो रहा है। बड़े लोग जैसे हंसता है, ब्रह्म ज्ञान भी ज्ञान होने के ना बजाय वो पूरा प्रपंच को एक खेल जैसे समझता है। तब ये कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी से लोग रो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्वरूप बोध होने के बाद ये जगत मिथ्यात्व को मिथ्या समझ के ब्रह्म को सत्य समझेंगे तो अभी दोबारा शंका ना हो जाएगा। वैसा ये निरूपण करने के लिए नित्य वैतथ्य प्रकरण का प्रतिपादन किया। वैतथ्य मतलब झूठा, वैतथ्य मतलब झूठा और मिथ्या असत्य, इसी का ही वैतथ्य कहा गया। उसी का बारे में कल ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदाभिमानिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।